बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कुंज वन इन बीच में ए विरत होत वर्णन, दिन रहा पोर पिछला। श्री राज श्यामा जी उठ बैठे सैयन, श्री राज श्यामा जी उठ बैठे सैयन। कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुंचे दीते। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि। सुंदर साहब जी, आज बेतक साहब का अंतिम दिन है और बहुत ही खुशी की बात है। इस बार सुंदर साहब बहुत धूमधाम से बड़ी दूर दूर से कष्ट उठाते हुए, कईयों को बस नहीं मिल रही, कई आने में लेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार बहुत संख्या में सुंदर साहब जी ने दिल से चर्चा करी, समझी, एक एक बात को समझा। आज हम मुख्य बात करेंगे क्योंकि मेन आज बात है प्रेम ईशक की, जो इस ब्रह्मांड में नहीं है और हर ग्रंथों में लिखा हुआ है। सुख व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत में कह दिया, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रय पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। ब्रिजरास में हम ही थे। वो प्रेम ईशक इस ब्रह्मांड के शब्द ही नहीं है, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो तो दुनी में ना है। राज्य खुद ही प्रेम के स्वरूप है, इश्क के स्वरूप है। अब कहूँ ईशक की बात, ईशक शब्दाती साक्षात। और सुंदर साहब जी, इस ब्रह्मांड में क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई झगड़े, निंदा, चुगली। तो सुंदर साहब जी, हमारी ये खुराक नहीं है। जो परम धाम की आत्माएं आई हैं, सबसे पहले धामधनी हमें इस बीतक के सार में बताना चाहते हैं कि सिर्फ प्रेम हमारी निशानी और बिना ईशक दूल्हा में रानी। हमारे में अगर प्रेम नहीं है, ईशक की बात हम नहीं करते, तो हम उनकी अंगना ही नहीं है। और ये इश्क राजी महाराज ने, देखिए, अक्षर ब्रह्म को तो छोड़ो, श्यामा जी को भी नहीं पता कि इश्क राजी का बड़ा है। परम धाम में रहते हुए ना रूहों को पता, और ना हमें ब्रिज में राजी ने इसके बारे में कोई बात बताई, और ना रास में हमें पता लगा, और ना सतगुरु देवचंद जी के आने पर पता लगा कि इश्क किसका बड़ा है। जब ये श्रीमुख वाणी, उलझम वाणी आई, तब हमें पता चला इश्क और साहिबी, जो राजी को हम डींगे मार रहे थे, इश्क हमारा बड़ा है, वो तो सब राजी का ही है। और वो इश्क कब आए? पर आत्म पे फरमोशी, आत्म नजर जो खेल को देख रही है उसके ऊपर फरमोशी। जीव भूंगा है और जीव ने क्या किया है? जीवे आत्म अंधी करी। अब जागृत कैसे हो? अब जब तक हम श्रीमुख वाणी, ये चर्चा धामधनी की नहीं समझेंगे, तब तक भूंगा जी सुहागी नहीं बनेगा। और सुहागी बनेगा तभी आत्म सुंदर साहब जी इस कचड़े से ऊपर उठेगी। और इसलिए वाणी मंथन, अर्चनी और चितवन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेन लक्ष्य हमारा क्या है? जो 400 साल से हम यहाँ आए हैं और हमारी आत्म जागृत क्यों नहीं हो रही? ऐसा आवत दिल में जो इश्के आत्म थोड़ी हो। जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रू जागी जाने सोए। अब आत्म के को इश्क रोग लगे तो सुंदर साहब जी लगे कैसे? क्योंकि इश्क आएगा तो हम अपने असली तन को देखेंगे। ये बात पूरे महीने में बहुत बार रिपीट करी है। आज आत्म जागृति के लिए
ये बहुत जरूरी है। परम धाम की आत्माएं अपने असली तन को देखें। क्या श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी के तन में आए, उन्होंने अपने असली तन को नहीं देखा? देखा ना। और राजी को भी देखा। इंद्रावती जी आई, सबसे पहले आत्म जागृति के लिए आपोपा देखा, अपने असली तन को देखा। जितने परमहंस हुए उन्होंने अपने असली तन को देखा, राजी को देखा, बड़े महाराज श्री जी ने देखा, सरकार साहब को भी दिखाया गया। तो हम भी उसी लाइन में ही हैं। इंद्रावती जी जैसे राजी के चरणों में है, उसी तरह हम भी धामधनी के चरणों में हैं। तो आत्म जागृति के लिए अपने असली तन को देखना और राज्य को देखना जरूरी है। और वो कब देख पाएंगे? जब हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई झगड़े ये सब नहीं होंगे, सिर्फ प्रेम का ही हमारा व्यवहार हो। और वो प्रेम आएगा कैसे? जब तक हम चितवन नहीं करेंगे हमें प्रेम का पता नहीं लगेगा। धामधनी ही तो यहाँ आके जब आए हैं सतगुरु देवचंद जी के पास, तभी तो हमें पता चला इश्क हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेहरानी। और उसके लिए अब करना क्या होगा? जो हमारे सतगुरु साहब सरकार ने क्या समझाया, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, वाणी समझा रही है, मैं नहीं कह रहा। जो एक भी शब्द है वाणी से अलग नहीं होगा। परम धाम में उठने का टाइम क्या है? बोलिए। जो सुंदर साथ सुन रहे हैं वो तो जोर से बोल सकते हैं। 3:30 बजे है या नहीं है? क्या तो गलत है? उठते ही हम बोलेंगे आवो जी वाला, पहले हम अपना झीलना करके आएंगे। आवो जी वाला, उठो रे प्यारे पिया, रहनी की उनंदी क्षमा। फिर मारा वाला जी के साथ झीलना करेंगे, चंदन चढ़ावनी होगी। उसके बाद हम बालाजी के साथ कितने बजे तीसरी भूमि में आते हैं उल्जम वाणी के अनुसार? बताइए। 6 बजे, सब जानते हैं 6 बजे आते हैं। और 3:30 बजे उठने का ढंग हमें किसने सिखाया? रतनपुरी के अलावा कोई और स्थान आज भी नहीं जहां पे सुंदर साहब को 3:30 बजे उठाया जाए। सतगुरु ने पहले रहनी करके बताई। सुंदर साहब जी आत्म जागृति के लिए पहले प्रेम और उसके बाद दिनचर्या को बदलिए। 12-1 बजे नहीं सोना। परम धाम में कृष्ण पक्ष है, हमारे सुखपाल बनों से कितने बजे आ जाते हैं? बताइए। 6 बजे आ जाते हैं चांदनी चौक, सब सुंदर साथ जानते हैं। उसके बाद हम रसोई की हवेली के मध्य चबूतरे में भोजन लीला होती है। उसके बाद हम चौथी भूमि नृत्य करने के बाद 9 बजे शयन कक्ष में चले जाते हैं। अगर गलत है, हमारा सब सुंदर साथ परम धाम का है, सबके मूल तन मूल मिलावे में है, कोई कह दे ये बात गलत है। परम धाम में शयन का टाइम हर रोज 9 बजे है। एक पूर्णमासी की रात्रि को 3 पहर हम 10वीं आकाशी पे रहते हैं, तब हम 3 पहर जागते हैं राज्य के साथ। नहीं तो बाकी पूरा महीना हमें 9 बजे सोना है, जो वाणी बता रही। और सतगुरु महाराज ने सबसे पहले ये रहनी करते बताई। उन्हीं का अनुसरण करते हुए आप सबको, जो प्रधान जी ने कहा चौपाई कितने बजे सुबह मिलती है? 4 बजे मिल जाती है, इससे लेट नहीं होती है। क्यों? हम अपनी रहनी को जब तक नहीं बदलेंगे हमारी आत्म जागृत नहीं होगी। पहला सबके साथ प्रेम व्यवहार, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं। क्यों? ये परम धाम की हमारी मुख्य निशानी है। उसके बाद जो अपनी आत्म जागृत करना चाहता है, वाणी के अनुसार जो धामधनी ने बीतक में वाणी में बातें लिखी हैं, परम धाम के 25 पक्ष की चर्चा लगातार राज्य की मेर से हम लगातार 25 पक्ष एक हफ्ते से चल रहे हैं। एक एक पक्ष का वर्णन
धामधनी ने अपनी मेहर से कराया है। कोई भी इन शब्दों को बोल नहीं सकता। इस ब्रह्मांड की महारानी लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ। और यहाँ बैठे थोड़ा सा हमें दिनचर्या बदलने से हमारी आत्म जागृत होती है, तो बताइए क्या मुश्किल है। क्योंकि हम जितने 12,000 राज्य की रूहें हैं, सबको परमहंस कहा गया है। इसलिए परमहंसों की ये सबसे बड़ी आज आत्म जागृति हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं। परम धाम से हम यहाँ करने क्या आए हैं? क्योंकि हम तो राज्य के स्वरूप की पहचान परम धाम में रहते हुए नहीं कर पाए, ब्रिज में नहीं कर पाए। ब्रिज की लीला को पूरी नींद कह दिया। प्रेम कितना था, हमने तन को पकड़ा। श्री कृष्ण जी से इतना प्यार है, हम ये नहीं जान पाए श्री कृष्ण जी के अंदर लीला करने वाला कौन है। इसलिए ब्रिज की लीला को नींद कह दिया। रास में राज्य को तो पहचाना, हमारी धनी लगते हैं, लेकिन ये नहीं पहचान पाए हम आए कहाँ से हैं और परम धाम की लीलाएं क्या हैं। अब जाग देखो सुख जागने। जो 4 साल से इतनी बार हमने तन बदल लिए, तो इस बार हमारा सबका अंतिम ये जन्म हो और वो एक ही तरीका है। सबसे पहले प्रेम व्यवहार। हम सुंदर साथ के बीच में तो थोड़ा प्रेम दिखाएंगे, लेकिन घर जाने पर अपने पत्नी बच्चों और सबके साथ व्यवहार प्रेम का नहीं है। ये प्रेम का व्यवहार हमेशा सबके साथ करना है, चाहे घर है चाहे बाहर है। गुण अंग इंद्रियों को निर्मल करना बहुत 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 जरूरी है। जब तक हमारे गुण अंग इंद्रियां नियंत्रण नहीं है, सुंदर साथ जी प्रेम नहीं आएगा, हमारी दिनचर्या नहीं बदलेगी। आज भी हम 12 बजे सुंदर साथ 11 बजे 1 बजे तक जागते हैं, जिससे हमारी आत्म जागृति नहीं है और बच्चों पर भी इसका आगे गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है आत्म जागृति के लिए, जो हमारे सतगुरु ने पहले रहनी करके दिखाई। रतनपुरी में आज भी चरण सिंह जी 3:30 बजे आवाज लगाते हैं, सुंदर साथ जी उठ जाइए। आज भी 4 से 5 रतनपुरी में चितवन पहले कराई जाती है। इसलिए सुंदर साथ जी जो जो अपनी आत्म जागृत करने चाहते हैं, आज से ही अपना नियम बनाना है। एक तो हमारा प्रेम व्यवहार होना चाहिए। कोई हमें कुछ भी कहे, कोई देत कसाला तुमको, वाणी के वचनों पर चलना है। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तिन, सरल दाम के ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओगे। हमारी आत्म जागृत हो गई तो यहीं बैठे हम परम धाम में बैठे, क्योंकि परम धाम से हम खेल को देखें। अगर हमारी आत्म जागृत होगी, वहीं बैठे हुए हम देखेंगे ये शरीर नाशवान है, इसके साथ मोह नहीं करना, क्योंकि ये इस ब्रह्मांड में मोह के अलावा कुछ भी नहीं है। मोह तत्व है यहाँ। जो परिवार से मोह है और रिश्तेदारों से मोह है, कारण हमारा भी कसूर नहीं है। और एक बात और, आज हमारा मन चर्चा वाणी में, चितवन में और सुबह क्यों नहीं उठते जल्दी हम, उसका कसूर हमारा नहीं है। उसका कसूर किसका है? अजा, झील और अबलीस। ये हमारी आंखों पे और दिल पर बैठे हैं, जो हमें मंदिर में ये वचन नहीं सुनने देते। क्योंकि अजा झील ने राजी से जब उनको लानत लगी, उन्होंने आदम पर सजदा नहीं बजाया, तो फिर राजी ने कहा जब तक ब्रह्मांड रहेगा तुम्हारे बनाए हुए जीव की आत्म जागृत हो जाएगी, लेकिन पूरे ब्रह्मांड जो तुम्हें मानता है उनकी आत्म जागृत नहीं होगी। तो अजाजील ने कहा हजूर, मैंने 2 उंगल जमीन नहीं छोड़ी
जहां आपके नाम का मैंने सजदा नहीं बजाया। मेरे को 2 वरदान चाहिए। क्या? एक तो आंखों पे और दिल पे मेरा राज हो जाए। तो वही राजी ने उसको तथास्तु किया हुआ है। ये सनंद, खुलासा, मार्फत, क़यामतनामा, यहाँ तक कि राजी के हर अंग को हम अध्ययन करें, सब में अजाजील अबलीस की बात मिलेगी। इसलिए जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनको अजाजील अबलीस से आगे बढ़कर राजी के वचनों का पालन करना है। अगर हम राजी ने देखिए हमारे लिए क्या किया है। सबसे पहले राजी अपनी आत्माओं के सिर पे एक पांव पे खड़े हैं। दूसरी, जबराइल असराफील भेज दिए 2 हमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। जबराइल हमें अंदर से निर्मल करता है। तीसरा, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं मेरते का प्रसंग है। लाभानंद जति ने जब श्री जी काबू उसके नहीं आए तो अपने भूत प्रेतों को बुला लिया और कहा इनके साथ 500 की जमात है, इनको खत्म कर दो, पहाड़ के नीचे दबा दो। एक दिन का नहीं कोई उठा सका। तब श्री जी ने ये चौपाई कही, पंच वासना सब देव खड़े, कहाँ मंत्र चले क्यों। जिसकी आत्म जागृत हो रही है, जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए चौपाई है। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये सब राज्य के हुक्म से हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। हर कोई ये ना सोचे मेरे लिए ये खड़े हैं फिर मेरे पे कष्ट क्यों आ रहा है। ये ब्रह्मांड दुख का है। दुख तो आएगा आएगा आएगा, लेकिन पहाड़ जितना है तो राई जितना बन जाएगा, और वो एक ही है। अगर हम धाम धनी के वचनों का पालन करेंगे, प्रेम होगा, सुबह 3:30 बजे उठना और फिर उठ के अपना नहा धो के पूरी सुरता द्वारा राजी 5वीं भौम में जाना, उनको उठाना और उठो रे प्यारे पूरा अंगना भाव से। दास भक्ति हमारी नहीं है, सगा भक्ति हमारी नहीं है, नवदा से न्यारा हो हमारा वो रास्ता है, अंगना भाव का है। इसलिए चाहे भाई है उनको भी अंगना भाव से परम धाम जाना होगा। इसलिए ये अगर हम इन थोड़ी सी तपस्या, राजी तो दुनिया क्या कर रही है आज भी, या वाणी के कारण कईयों तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारण कई भैरव जम पाए, कईयों ने अपनी बोटियां शरीर की कटा दी। पीछे उज्जैन हमारा जाना हुआ एक साधु जो है ये ऐसा हाथ करके एक टांग पे खड़ा, इतने सालों से कि मेरे को पार ब्रह्म के दर्शन करने हैं। बताइए दुनिया और हमें राज्य ने कितना सरल कर दिया। वाणी ला दी, चर्चनी 25 पक्ष ला दिए, चितवन ला दी, यही तो चीजें करनी है। वाणी मंथन, चर्चनी और चितवनी। देखिए गांधी जी भाई ने 34 साल सेवा की। आज हमारे घर में कोई रात रहने आए ना, एक दिन भी उसको रखना भारी है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, जो घोर कलयुग का प्रभाव है। पूछेंगे ये कब जाएगा, हमसे सेवा नहीं होती एक दिन। 34 साल गांधी जी भाई जी ने सेवा की, उनकी भी आत्म जागृत नहीं हुई। कोई चौपाई बता दो। इस ब्रह्मांड में प्रेम सेवा वाला प्रकट करी बरस्तनियाबाद। हम ये ना समझे प्रेम सेवा नहीं, पहला गुण वही है, प्रेम और सेवा। उसके बाद वाणी मंथन, चर्चनी 25 पक्ष और चितवन नहीं है तो हमारा दूसरा जन्म तैयार है। जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। गुण इंद्रियों पे हमने नियंत्रण नहीं किया, बाहर दिखावे बंदगी, माहे करें कुकर्म काम, महामती पूछे ब्रह्म श्रेष्ठ को, बैकुंठ जासी के धाम।
आज तक बुरे कर्म जितने किए हैं, राज्य तो इतने मेहरबान हैं, सब माफ करने को तैयार है। महामती कहे पीछा ना देखे, जो पीछे कर दिए। आज से हम सुधार करें। मैंने अपनी आत्म जागृति के लिए क्या क्या करना है, वाणी के अनुसार, और जिनको हम सच्चे दिल से सारे जितने बैठे हैं सब ने पहले सरकार साहब को ही अपना सच्चा सदगुरु माना। उन्होंने जो रहनी करके दिखाई, उसी रहने पे हम अमल करें। यही पूरी बीतक का सुंदर साथ जी सार है। और यही आप इतनी दूर से लगातार 25 साल से आ रहे हैं और बीतक साहब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर इस बार भी हमारा फेरा सफल हो जाए तो समझिए बहुत राज्य की मेहर होगी। इंद्रावती जी ने और लालदास जी ने, सब ने तो पहली बार अपना फेरा सफल कर लिया। धनी जी के लागू पाए, यूं जी मेरा फेरा सफल हो जाए। और राज्य तो हमारे चरणों पे पांव रख रहे हैं, क्योंकि राज्य ने खेल को लंबा क्यों किया, और दोबारा प्रमाण बनाना नहीं। रात रखी कछु खींच के, सो भी वास्ते तुम। बीतक में इतने इतने कष्ट सबने उठाए, जो 500 ब्रह्म सृष्टियां आई, और 11 साल तक कोई एक चौपाई नहीं कहती कि कोई सोया हो। हमें अपनी नींद पे नियंत्रण करके धामधनी का सहारा लेके धीरे धीरे, जो चितवन आज तक नहीं करी, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को करिए, आधा घंटा वाणी मंथन करिए। वाणी कह रही है निस दिन गरिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण। कुछ भी पढ़ेंगे प्रेम पहले आएगा। निस दिन गरिए प्रेम सो, तासो महामती प्रेम ले तोसी। तो पहले तो सबसे बड़ा सिखापन हमारे अंदर प्रेम। आज सुंदर साथ हैं, अच्छी तरह से इस बात को अपने दिल में रखें। आत्म जागृति के लिए इससे ज्यादा कोई और बात किसी के पास हो तो बता दीजिए, और सुंदर साथ को समझा देंगे। मेन यही है, 9 बजे रात को सोना है, सुबह 3:30 बजे उठना है। जो अपनी आत्म जागृति के लिए कदम है, और गुण अंग इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं करेंगे, कभी भी सुरता मूल मिलावे में लगेगी नहीं। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा। साफ किसको करना है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, किसी बात का अहंकार ना हो। चाहे राज्य सब कुछ बख्शीश कर दें तो भी कोई मैं हूं ही नहीं। 3 तरह की मैं खिलवत ग्रंथ पढ़िए बताई गई है। राज्य ने ये 3 ही कुर्बानियां मांगी है अपनी ब्रह्म सृष्टि से। श्री महामती कहे ए मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, अक्षर ब्रह्म को नहीं कह रहे, जीव सृष्टि को, ईश्वरी सृष्टि को नहीं कह रहे। महामती कहे मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मर की लात। मैं मर गई, उसके बाद वाणी की चर्चा आ गई, चर्चनी आ गई, चितवनी आ गई, बुजुर्गी आ गई। बुजुर्गी मारे रहे साथ जी, बुजुर्गी मारे। चिंतामणि बुजुर्गी लेके बैठे थे, सब कुछ छोड़ा के नहीं, कहते मेरा नाम ही बदल दो, चिंतामणि से श्यामल दास हो गया। क्योंकि मनुवे तीसरा, मनुवे दिए बिना हाथ ना आवे, समर्पण भावना। जब तक हम धामधनी पे समर्पित नहीं है तीसरी में, तब तक हमारी न मैं दुनिया की छूटेगी, न अहंकार छूटेगा। मैं हूं सबसे ऊंचा, बाकी सब नीचे। ये उससे खतरनाक है। एक डारी त्यों दूजी डार, जलाए दियो चतुराई। राजी ने 12,000 लोगों को आगे करना है, वो भी चौपाई लिखी है। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आता, तिरंतन की है। 1000 चौपाई के बाद पढ़ लेना। हर तरह की बात वाणी में लिखी है।
अगर हम मंथन करें तो इन 3 चीजों का भी अमल जरूरी है और कुछ भी नहीं करना। राजी ये नहीं कह रहे घर गृहस्थ में ना रहो या अपने फर्ज ना पूरे करो, करो मरो नहीं, सिर्फ मोह दिल से निकालना है। ब्रिज में हमने बच्चों को पटका, पति की छाती पे लात मारी, कहते हैं नहीं अब वो नहीं करना, पूरा प्रेम से रहना है, लेकिन उनके बीच में लिप्त नहीं होना। क्यों न छोड़े माया हमको, हमसे भी छोड़ी न जाए, वो नहीं करना। फिर देखिए आत्म जागृति के ये मुख्य पूरी बीतक का सार धामधनी आज हमें समझा रहे, और उसी का अमल मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और राज्य के भी चरणों में प्रार्थना, सब सुंदर साथ कोशिश करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर चीज संभव है अगर हमारे दिल में चाहना हो। चाहना ही नहीं है, मुर्दा दिल है हमारा, तो फिर ये कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आज हम सोच ले मैंने ये करना है, तो देखिए राज्य से देंगे शक्ति, लेकिन सबसे जरूरी है हमें बल करना। जब तक हम आलस को छोड़ के बल नहीं करेंगे, कोई भी बात हम समझ नहीं पाएंगे। वाणी कह रही है, ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब जो हुआ, तब सुख देवे श्याम श्याम। बल हमें करना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा और नियम को अपना रहने को बदलना पड़ेगा। अब ये देखिए 25 पक्ष का वर्णन छठे पैर में भी पूरा विस्तार से हुआ, 8 पैर में भी लगातार, परसों भी कल उखराज पर, मानिक पर, रंग महल, तुम हर एक सुंदर साथ को अच्छी तरह याद होना चाहिए। 9 भौम 10वीं आकाशी हमारा असली घर है, उनमें क्या क्या लीलाएं हैं हमें सबको याद हो। सबसे पहले हमें 9 भौम 10वीं आकाशी का पता लगे, और फिर 25 पक्ष का भी हम आप सबके पास फाइलें हैं, और फाइलों में हम पढ़ के अपनी रहनी को सुधार सकते हैं। कौन घाट आज जाएंगे, पूछ के पहुंचे तीत। अब बंगला दरबार में धामधनी खुद बैठे हैं, हम ये ना समझे इंद्रावती जी हैं। धामधनी ने खुद कहा, हे इंद्रावती आज से ये तेरा तन नहीं मेरा तन है। वाणी पढ़िए, मार्फा सागर क़यामतनामे में चौपाइयां लिखी है। राज्य ने, इंद्रावती जी ने कहा, अच्छा अगर ये आपका तन है तो फिर मेरा तन तो है नहीं, आपका है। आज के बाद अगर कोई एक बार सजदा बजाए घूमर जी में, उसको 1000 बंदगी का फल मिलना चाहिए। राज्य ने हाँ करी हुई है, ये वाणी में चौपाइयां हैं, पढ़ लेना, ना आए तो बता देना, बता देंगे कहाँ लिखी है। कुछ मेहनत सुंदर साथ भी तो करे ना। इसलिए जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक राजी महाराज अपनी शक्तियों के सहित घूमर जी में विराजमान है। चौपाई सुन लो, आदि गिरो मुसाफ चले तो दुनी रहे क्यों कर। श्यामा जी के साथ हम आए हैं, श्यामा जी सुंदर साथ को लेके चलेंगे, कोई भी तन लेके नहीं चलेगा। इसलिए हमने जो बड़ी गलती करते हैं, जो ब्रिज में की और आज भी कर रहे हैं। ब्रिज में हमने क्या किया, जो राज्य ने श्री कृष्ण जी का तन धारण किया उसको चिपके रहे, उनके अंदर स्वरूप को नहीं पहचाना। वही आज है, जिनसे तारतम ले लिया वो ठीक नहीं लगा, फिर दूसरा गुरु धारण किया, लेकिन उनके अंदर बोलने वाला कौन है उसको नहीं पकड़ रहे हैं। जब हमारी आत्म का संबंध रूप से है या स्वरूप से है, बताइए, सब बैठे हो, हमारी परम धाम से ये तन आए हैं या ये तन जाएंगे? आत्म आई है, आत्म का रिश्ता किससे है? स्वरूप से है। जो मूल स्वरूप किशोर किशोरी, शनिवार की परिक्रमा याद करिए, सबको आती है। मूल स्वरूप किशोर किशोरी,
निरख सकी सच्चिदानंद। कौन निरखे, आत्म या जीव? आत्म, उसको निरखे। हम तो तन को ही चिपके हुए हैं, जिससे तारतम लिया, जिसके शब्द अच्छे लगे वही हमारे लिए दाम बने। इससे ऊपर उठना है। ब्रिज की लीला को याद करो, पूरी नींद है। अब फिर जागने के बाद पूरी नींद में मत पड़िए। सतगुरु के अंदर बुलाने वाला कौन है? सतगुरु से आपका शारीरिक नाता तो है नहीं, जिनके तन से कर रहे हो, उनके अंदर बोलने वाला तो मूल मिलावे में बैठा है। आपकी आत्म का संबंध उससे है। इसलिए ये दुनिया की रीत है, भाई गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के पास जाना है। वहां गुरु शिष्य का नाता ही नहीं है। सब साथ करूं मैं आप सा, इंद्रावती जी ने क्या कसम खाई मां मंगलपुरी धाम सूरत में, सब साथ करूं मैं आप सा, तब जागी परवान। कि जैसे मैंने अपने असली तन को देखा, जैसे राज्य को देखा, सारा सुंदर साथ उनको देखे। इसलिए सुंदर साथ ये खास बात है जो आज हम तनों से जुड़े हैं। किसी का भी है, इज्जत करो। वाणी कह रही है, भले तुम देखो आकार को, पर देखो अंदर का तेज। बोलने वाला कौन है, उसको हम पकड़ते नहीं, और तन बस वही सब कुछ हो गया। गलती में हो, आत्म जागृत कभी नहीं होगी। वाणी के शब्दों को लेते चलो। स्वरूप, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, बस। नकली तन हमें मिले हैं किस लिए? ताकि सतगुरु कौन है? राज्य खुद बन के आए हैं, लेकिन राज्य का ये रूप है, स्वरूप नहीं है। इज्जत करो, लेकिन उसमें आत्म का सम्मान स्वरूप से है, रूप से नहीं है। इसलिए सावचेत, जो एक एक बात वाणी की है आपके आगे रखी है। किसी को लगे गलत है तो बीतक के बाद कहिए आपने गलत बोला, हम भी गलती सुधार लेंगे। ये आत्म जागृति की बातें हैं, बाकी सबकी इच्छा है। आज कौन घाट जाएंगे जब उठेंगे? तो पाठ के घाट। वो बराबर इसलिए सब सुंदर साहब ने बोला भी, राजी ने हमें इतना इशारा कर दिया, हम रोज मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि उठते ही हमने कहा जाना है? पाठ के घाट। कृष्ण पक्ष, सोई घड़ी सोई पल। और शाम को हर सुंदर साहब संध्या आरती में क्या बोलते हैं? श्री जमुना जी के घाट में अमृत अन पाठ में हो, करत कीड़ा जल जोए ना संग सोए। इसलिए हमारे रोम रोम में बस जाए कि हमने उठ के पांचवी भौम से तीसरी भौम में सुखपाल लगे हैं, और वो बन रोस पे उतारेंगे और हम पाठ घाट जाएंगे। और पंजाबी में भजन भी सुंदर साथ सरकार साहब के टाइम बहुत बोलते थे, आज एक दिन आया डेरा मेरे धाम धनी, पाठ घाट उते है लाया। इसलिए सुंदर साथ जी आज रोम रोम में ध्यान कर लीजिए। उठना है तो हमने कृष्ण पक्ष की एकम में जाना। और एक बात और खास, जो राज्य महाराज का स्वरूप इंद्रावती जी ने देखा, वो है मूल बागे का श्रृंगार। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीले रंग को पटका। और श्यामा महारानी सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी और नीली लाई को। ये तब तक रहेगा जब तक हम परम धाम में उठेंगे। ये है मूल भाग। मुकुट नहीं पहना जाएगा तब तक, क्योंकि यही मूल। रोज सुबह के शुरू में क्या बोलते हैं? मूल भागो अद्वैत की लाठी हाथ में। इसलिए श्रृंगार को श्यामा जी का है, पूछा जाए श्यामा जी के बाजुओं का क्या श्रृंगार है, हर सुंदर साथ को पता होना चाहिए। पहुंची
नवगढ़ी, नवचूर, कंकनी, बाजूवन। श्यामा जी के गले में 7 हार, राजी के गले में 5 हार। क्यों नहीं याद हो? हम तो यहाँ सब MA PhD करे हुए भी बच्चे बैठे हैं और राज्य के ये शब्द याद नहीं होते। ये मूल श्रृंगार है जो हमारे हर एक को याद होना चाहिए। और मंगल आरती, संध्या आरती, शयन आरती, दोपहर का भोग सुंदर साथ जी वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में है, इसको कर्म कांड मत मानो। प्रकरण 3 परिक्रमा 196 चौपाइयों का प्रकरण है। उसमें सब राज्य को कैसे उठाना है, कैसे हम ठीक 6 बजे तीसरी भौम आते हैं, कैसे राज्य का श्रृंगार है, 5वीं भौम में वस्त्रों का, सबको आपको 196 चौपाइयों में मिलेगा। आवो जी वाला मारेगा 3 चौपाइयों का प्रकरण निरंतर प्रकरण 45 में पढ़ लो। कौन सी बात है? दोपहर का भोग लिखा है, जिरे सैया खेती का बन में जाओ। कौन जाता है बन में? हरक बाई का जुट 360 कितने बजे? 7:30 बजे रोज जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं। कौन सी बात है सेवा पूजा की जो कुलजम वाणी ने नहीं लिखी? वो हम करते नहीं, यही चितवनी है। आप जब राज्य की सेवा करो, मैं अंगना हूं, जाइए 5वीं गांव अपने अपने शयन कक्षों में, जागी जाऊं था जीना पासे, जीना करके फौरन आ जाओ, रंग पर वाली माते और राज्य के चरण है उनको निरखो, बड़े प्यार से निरखते हुए। और राजी पौड़े पौड़े सोच रहे हैं आज मैंने अपनी रूहों को कहाँ कहाँ लाड़े लड़ाने हैं। परम धाम में तो इतनी लीलाएं हैं। मानिक पहाड़ है, अगर उसके अंदर जाते हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 आ रही, और 80 महावेलियों की तो पूछो ही मत, 12,000 हवेलियों की 12,000 आ रहे। फिर एक हवेली में जाओ तो 12,000 महलों के 12,000 आए हैं वर्णन, फिर महल से 12,000 मंदिरों के 12,000 आ रहे, कोठड़ियों की 12,000 की 12,000, जो हम सारा अच्छी तरह लगातार सुन चुके हैं और सारी रिकॉर्डिंग है। कितना विशाल परम धाम, बेशुमार ले आऊं शुमार में 25 पक्षों में है। इसलिए सुंदर साथ जी लगातार 5 साल इसी मंदिर में पूरे 25 पक्ष कराए गए। तो इसलिए अब हमारा भी है, फाइलें सबके पास हैं, किताबें हैं, अपना रोज 15 मिनट भी दे तो 25 पक्ष हमारे हृदय में उतर जाएंगे। ये मुख्य बातें हैं। एक संक्षेप व्रत का एक एक कहा सुकन, एक एक शब्द बंगला दरबार में बैठ के धामधनी बता रहे हैं। विस्तारित बहुत है सब ठोर पावे मोमेन, और विस्तार बहुत है जो लगातार 1 महीने से शाम सुंदर साथ बड़े प्यार से दिल देके इनको ग्रहण कर रहे हैं। एक व्रत श्री राज सुनत है तब होत अरुण उदय। ये देखिए पहला पैर सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन प्रातः 6 बजे तक कहीं नहीं आया कि धामधनी को नींद आई या कोई मोमेंट सोया हो। ये संक्षेप में पहले धामधनी समझाते हैं, फिर सुंदर साथ से एक एक से कहते हैं आप 25 पक्ष का वर्णन करो, आज इस पक्ष का वर्णन करो, आज आप इस पक्ष का वर्णन करो। सब बारी बारी ये व्रत करते हैं, कहते हैं और फिर प्रातः के सुबह के 6 बज जाते हैं। सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः को समय, प्रातः का समय हो गया। श्री महामति के मोमिनो ये 8 पहर की बीतक। ये 8 पहर की संक्षेप में पहले दिन जब मंगलाचरण आया उसमें ध्यान से सबने सुना। राजी कह रहे हैं ए परम धाम की आत्माओं, परम धाम में मैंने तुम्हें मना किया था, खेल मत मांगो, पढ़ी अष्टपहर में। वही राजी महाराज की शक्तियां ताला मार के नहीं आए, उनकी शक्तियां वहीं बंगला दरबार में बैठ के लाल दास जी के हृदय में बैठकर ये बात कहलवाई है। क्योंकि महामती का खिताब सिर्फ 2 आत्माओं को मिला, एक इंद्रावती जी को और एक आसबाई को।
इंद्रावती जी के यहाँ अंदर बैठ के पूरी वाणी, चर्चनी, चितवनी सब कही है। और दूसरा, लालदास जी को, आसबाई को शोभा दी गई महामती की, उनके हृदय में बैठकर ये सारी बीतक कहने वाले धामधनी है और कहलवाई लालदास जी से हैं। अब स्वरूप साथ को देते हैं सो कहूँ शोभा अब स्वरूप साथ को देते हैं, इसका क्या मतलब है कि जो अब एक अमीर बाप हो, उसने अपनी कमाई बोरी ढोने से शुरू की और करोड़पति बन जाए, तो उसके बच्चे क्या बोरी ढोने से काम थोड़ी शुरू करेंगे? वो तो उसको और आगे बढ़ाएंगे ना। अब राज्य ने हमें दे दिया खजाना सारा, अब हमसे तो मक्खन भी उठा के खाया नहीं जा रहा। क्या हमें प्रॉब्लम है? कितने कष्ट परमहंसों ने सहे हैं इस वाणी के लिए। सतगुरु देवचंद श्यामा जी आए, कई कसनी कसियती अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसौटी करे दुल्हन, शोभे वास्ते हम सही हैं। 11 साल की उम्र से लगे हैं इस चर्चा में, और श्री महाराज ठाकुर 12 साल 2 महीने 4 दिन के दिल में इच्छाएं और 6 दिन बाद तब से वो लगे हैं। कितने कितने जितने परमहंस आए इसकी मेहनत करी, और आज हमारे पास सिर्फ ये खजाना है, इसको मंथन करें और अपने अंदर उतारें, रहनी को बदले। दिन आठों पहर की कही बिरत जो अब 8 पहर में क्या क्या सेवा होती है, 36 विभाग बना दिए, उनका इंचार्ज लालदास जी को बना दिया गया है। मूल कुल दीवानगिरी थी सेवा गरीब दास, पहले ये मूल दीवानगिरी की सेवा गरीब दास जी के पास थी। सोनित अर्ज करें अब चले न सेवा मोह पास, अब वो रोज अर्जी कर रहे हैं, मेरे से ये सेवा नहीं संभलती। आज तो भाई सेवा हम छोड़ते ही नहीं जब तक शरीर ना छूटे। उस टाइम श्री जी के टाइम ये नहीं था भाई। अब अगर बुढ़ापा आ गया, सेवा नहीं होती, साफ कह दिया जी अब ये सेवा और किसी को दे दो। ये तुम दो और को मजल राम नगर, और रामनगर से ही ये सेवा लालदास जी को दे दी गई। तब लालदास जी को पठाए ले परना को पैगाम, फिर पन्ना जी भी पैगाम भेजना था, लेकिन फिर रोक दिया गया। महाराजा सो मिलके किया बुलाने को काम, फिर महाराजा छत्रसाल जी से कहे कि राजा राम जो लगातार सेवा कर रहे थे, उनको बुलाने के लिए भी चिट्ठी लिखी। वो जो प्रकरण भी आता है, मोमन लिखे मोमन को कहो तो आवे ईद। राजा राम जी ने लगातार कितने बरस सेवा की, फिर आकर के आज भी उनके परिवार की सेवा पद्मावती पूरी पहुंचती है। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, 36 विभाग जो बना दिए अलग अलग, उन्होंने पूरी कमेटी बना दी, उसमें थोड़े थोड़े मेंबर रख दिए और सुपरविजन खुद करते हैं। एक मूल श्री बाई जी के सब पहुंचावे साज, श्री बाईजूराज जी के वस्त्र है और भी जो सामान है धामधनी का है, समय समय पर पहुंचाया जाता है। आज तो भाई सुंदर साथ आके खड़े रहते हैं, तो हम सामान तब देते हैं, रजाइयां देनी है, चादरें देनी है, ये उस समय की बात है। हर एक के कमरों में जाके पहुंचाया जाता था सामान। दोनों स्वरूप और साथ के सब वस्त्र भूषण, वस्त्र है, भूषण है, समय समय पे पहुंचाए जाते हैं। और अनाज सब जात के साग तरकारी सब, साग है, तरकारी है, जो भी सामान चाहिए हर एक सुंदर साथ को मिलता है, क्योंकि परिवार वालों के अलग रहने की व्यवस्था है, जो छड़े छड़े हैं उनकी व्यवस्था अलग है। हाजिर रहे हजूर में बैठे श्री राज के पास, फिर भी लालदास जी हमेशा समय से आना है, चितवनी है, चर्चनी है, वाणी सुनना है, उसमें ढील नहीं करते हैं। आगे पीछे ना हो वही ये सेवा करें खास, खास उनकी सेवाएं आगे पीछे नहीं होते हैं। गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए, और गर्मी के दिनों में सब सुंदर साथ
बड़े प्यार से सेवा कर रहे हैं। अतर खरीद सब जात के, आवे तुम भरे गुलाब के सोए। और अतर गुलाब सब छिड़काव है और खसखस की टटियां बनाई। आज की तरह तो भाई एसी लगे नहीं हुए थे, उनकी सेवा, पानी छिड़काव, सब सुंदर सा सेवा कर रहे हैं। जल छिड़कत सब बंगले, उठाए सब बिछौने। बिछोने उठा के तरीके से जल छिड़का जाता है ताकि ठंडक रहे। जब महाराजा आवत वो ढोले इन समय। महाराजा छत्रसाल आ रहे हैं तो देखिए वो सुंदर साथ को वाव ढोल रहे हैं। तब तो ये पंखे नहीं लगे थे। और उनके जो हैं भतीजे देवकरण, वो तो झाड़ू लगा रहे हैं, पूरा अपने वर्णन सुना है। और साथी सब ढोलत जहां लग पौड़त श्री राज। राज पौड़े हैं, बैठे हैं, सब हवा डोल रहे हैं। मिही वस्त्र पहनन के प्रेमदास लावे। और गर्मी है तो हल्के हल्के वस्त्र का प्रेमदास जी के जिम्मे सेवा है। आसबाई इन समय लागत है चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इस प्रसंग को समझना है। इस तरह से 11 साल बीत गए और अब उस दिन तीज का दिन था, लेकिन महाराजा छत्रसाल को जरूरी काम से मऊ आना पड़ा। मझली रानी उनके, बड़ी रानी उनके साथ में थी। और श्री जी ने सुबह ही जो है ना, आज चर्चा तीज वाले दिन नहीं की। कहा कि भाई मेरी तबीयत खराब है तो आज तक चर्चा नहीं होगी। अब हम रेव न जावी, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ आवी, संसार लगत अगे। अब महाराजा छत्रसाल को तीज वाले दिन रात को नींद नहीं आ रही। वो बड़ी रानी कहती, क्या बात, आप करवट क्यों बदल रहे हो? कहने लगे कि जब से धामधनी पद्मावतीपुरी मेरे घर आए, मैंने कभी भी उनको सफेद वस्त्र नहीं पहनाए, परम धाम के धामधनी जान के उनकी सेवा करी है। लेकिन अभी मेरे को नजर आ रहे हैं कि वो सफेद वस्त्र पहने हुए मेरा हाथ छोड़कर जा रहे हैं। तो महारानी ने कहा 11 साल में आप एक दिन भी उनसे अलग नहीं हुए, तो ये कारण है, इसलिए आपको लग रहा है। कहते हैं नहीं, मैं अभी जाऊंगा। और इतनी मूसलाधार बारिश है कि भी रुक नहीं रही, लेकिन फिर भी वो अपने घोड़े भले भाई को लेकर के चलते हैं। इधर जो है धामधनी ने चर्चा नहीं की, तो शाम के टाइम हल्का भोजन सब सुंदर साहब ने किया। और चौथ वाले दिन जो है प्रातः 5:15 के करीब अंतर ध्यान हो गए। धामधनी वहीं बंगला दरबार में, चौथ का दिन है, इसलिए पंचमी वाले दिन हर मंदिर में बीतक शुरू होती है। अब जब देखा कि नदी में उफान आया हुआ है, केन नदी थी, अब वो कहने लगे मैंने जाना जरूर है। और लालदास जी ने यहाँ से 2 आदमियों को भेज दिया था, जो छत्रसाल जी को मऊ से बुला के लाओ। वो दूसरे किनारे खड़े थे। अब इनको नजर आ गया, कहने लगे लगता है मेरा सपना साकार होता जा रहा है। अब घोड़े को कहा, भले भाई क्या देखता है, चल। अब मैंने प्राणनाथ जी के पास जाना है। जयकारा बोल के घोड़े पर बैठ गए और घोड़ा तैरने लग गया। अब सोचने लगे, अरे भाई भले भाई तेरे को तो तैरना आ गया। और वही खबर मिली कि कल जो है तीज वाले, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, चर्चा नहीं की और आज भी वो किसी से बात नहीं कर रहे। अब जब पहुंचे तो सुंदर साथ बहुत रुदन कर रहे थे और बंगला दरबार में धामधनी स्वयं विराजमान है। तो जाकर 1 घंटा तक खूब विलाप किया, हे मेरे धामधनी, आप जब रोज सुबह जिनका आशीर्वाद छत्ता के सिर पर रोज रहता था, आज के बाद किसका आशीर्वाद रहेगा? बहुत विलाप किया। तो फिर एकदम अपनी म्यान निकाल ली और अपना सिर पे रखी। जैसे काटने लगे, प्राणनाथ जी ने एकदम हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, छत्ता ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने इस तन को प्राणनाथ समझा है? प्राणनाथ जी तो मूल मिलावे में है, ये तन अखंड नहीं है। और आज अब सारी सेवा मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। जो हम चौपाई भी पढ़ते हैं,
अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के, अरश कर बैठे कसम। तभी महाराजा छत्रसाल जी के नाम बड़ा क़यामतनामा उतरा। और महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, आप तो सफेद वस्त्र पहन के बैठे हैं, मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करिए। मैं परम धाम वाला पूरा श्रृंगार करके आपको जो है ना तैयार करना चाहता हूँ। उनका ठीक है, पूरा तैयार करके मेरे को नीचे घूमर जी में चंदन के हिंडोले पे बैठा दो। और इससे पहले छत्रसाल जी आते, प्राणनाथ जी के आदेश से लालदास जी को कहा, यहाँ पर बंगला जी में फौरन जो वाणी है उसको पधरा दिया जाए। मेरे बाद पद्मावतीपुरी में कोई गादी प्रथा नहीं रहेगी। जो भी आएगा ये वाणी वांगमयी स्वरूप मान के, धाम धनी का स्वरूप मान के सब इसकी पूजा करेंगे। और इस तरह से, और लालदास जी को कहा कि भाई आपने अभी शरीर नहीं छोड़ना है। अब लालदास जी रोने लगे, सब साथ को तो कह रहे हो चलो चलो रे साथ आपन जाइएगा, और मुझे कह रहे हो शरीर नहीं छोड़ना। कहते हैं हाँ, क्यों, ये बीतक आपने लिखनी है। लालदास जी ने कहा, मैं तो आपको आके महामंगलपुरी धाम सूरत में मिला था, और ठट्ठे में तो मैं पूरा जागृत भी नहीं हुआ, अब मुझे तो पता ही नहीं है क्या लिखना है। कहते हैं अब मैं तुम्हारे अंदर बैठ के लिखवाऊंगा और कलम तुम्हारी चलेगी, और मेरे जाने के बाद तुमने ये शरीर छोड़ना है। और इधर केशव दास जी, जिनकी समाधि आज महारानी जी के मंदिर के पीछे है, और जो पहले आके मिले थे, हम सबको याद है 5 दिन पांडे के साथ रहे थे ना, तो ढूंढ के लाए थे, ये केशव दास भट्ट है। तो इनको हुक्म दिया, पूरी मेरे संरक्षण में आप मेरे से इजाजत लेके इस वाणी का संलग्न करोगे। और उन्होंने कहा जब ये संलग्न हो जाएगी तब तुम शरीर छोड़ देना। तो केशव दास जी ने उस पूरी वाणी का संलग्न धामधनी के आदेश से किया, और फिर शीश पे रख के नीचे गए और प्रणाम की। तो कहा अब केशव दास सजदे पड़े, अब शीश न उठाया जाए। फिर उन्होंने शीश नहीं उठाया। तो लालदास जी ने भी एकदम उनको बिराया, धनी मेरे को कब उठाओगे। तो जब ये बीतक संपूर्ण हुई, अंतर ध्यान के 6 दिन बाद लालदास जी ने भी अपना शरीर छोड़ा। अब ये वही चौपाई है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आस भाई, इन समय लागत है चरण। अब वो पूरी बीतक हो गई। वो लिखने बैठे बंगला दरबार में बड़े ध्यान से, शुरुआत कहाँ से हुई है, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। क्योंकि हमारा ठिकाना कहाँ है, असली तनों का मूल मिलावा है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। उसके बाद ब्रिजरास में और जागने में आए हैं, इसलिए बीतक वहां से शुरू हुई। लेकिन उससे पहले अथ 3 स्वरूपों की बीतक और 4 युगों के नाम इसलिए लिख दिए ताकि आम सबको भी समझाने में हमें मुश्किल ना हो। फिर यहां से कहा श्री मोहम्मद के साथ जी, अब आगे सुनिए, आगे अपनी बीतक। तो वो अपनी बीतक अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो यहाँ पर आके चरणों में लगे, और सुंदर साथ जी उनको अपने चरणों में लिया। वो चौथ का दिन था जब श्री जी अंतर ध्यान हुए। लेकिन ये तो जाहिर है, बातूनी में सुंदर साथ जी 7 साल तक महाराजा छत्रसाल जी को धामधनी ऊपर गुमटी में दर्शन देते रहे, और समझाया कि 6ठे दिन में सारा जागने का काम का सरदार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तो इसलिए 120 बरस की बात आती है वाणी में, चौथा, पांचवा, छठा, 120 बरस 1638 से 1758 तक। 1751 में धामधनी अंतर ध्यान हुए, और 7 साल महाराजा छत्रसाल जी को ऊपर सिखापन दिया।
और इंद्रावती जी की स्पेशल गुमटी बनी है, जहां इंद्रावती जी लगातार 3 साल तक चितवनी में हर समय मगन रहे, क्योंकि वाणी जितनी भी अवतरण हुई है 1748 तक हुई है। एक एक बात धामधनी ने प्रकट करके बताई है। आखिरी के 3 साल हर पल ध्यान करना। इसलिए सुंदर साथ जी चितवनी से पीछे मत हटिए, कोई ठिकाना नहीं है, बिना चितवन के आप कोई भी सुंदर सा निर्मल हो ही नहीं सकता। वाणी कह रही है, निज दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम भरना, इन विध नरक से छूटिए। ये ब्रह्मांड क्या है? नरक। चितवन के बिना सब नरक है। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। भजन बिना, भजन का मतलब यहाँ राज्य बिना, भजन बिना सब नरक है। पच्ची पच्चिए मरिए माए, बार बार मरो जन्मो। आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय। और आत्म धनी पहचानना है, प्रेम पहले लेना है। और सुंदर साथ जी फिर रहने में 3:30 बजे उठना है और 9 बजे सो जाना है। और फिर उसी हिसाब से परम धाम में 4 से 6 पांची घूम रही है, पूरा बिरहा दर्द लेके। एकांत का है, रे रूप करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत में। दूसरों को उपदेश देने चले हैं, पहले खुद को तो जगा लें। उसके लिए ये बहुत जरूरी है, कम से कम 1 पहर, अष्टपहर की भी तक 3-3 घंटे की है। श्यामा महारानी देवचंद जी 1 पहर परिक्रमा देते थे 11 साल की उम्र में। और भी कितने प्रसंग आए हैं। 1 पहर कम से कम एकांत में, एक राज्य और एक में। इससे तो ज्यादा टाइम दें तो वो तो जल्दी मिलाप है। और पूरा बिरहा, बिना बिरहा के राज्य नहीं मिलेंगे। इंद्रावती जी ने कितना लिया? 8 जाम बिरहा ले, सांस लियो हो। और बिरहा गतरे जाने सो, जो मिलके बिछड़ी हो। बिरहा परम धाम की आत्माओं के लिए। अरे मीरा प्रतिबिंब की लीला को सुनकर दीवानी हो गई। और लोग आज वृंदावन में देखिए कितने बड़े बड़े भगत श्री कृष्ण जी के हैं, ये सब प्रतिबिंब की लीला के पुजारी हैं। असली रास तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, जो हमने खेली अपने धाम दुला के साथ। विचार करिए हमारे में कितना बिरहा, दर्द और अपने प्रीतम के लिए होना चाहिए। दुनिया के लिए बिरहा नहीं लेना। आत्म जागृत हो तो एक बिरहा लेना धनी के लिए। बस अंत में सुंदर साथ जी आपके चरणों में प्रार्थना, कोई भी गलत शब्द कहने का नहीं है। बड़े प्रेम से राज्य ने करवाया, फिर भी कभी कोई गलत शब्द किसी युवा के लिए कुछ भी कहा तो भैया हम उनके चरणों में क्षमा करते हैं। बस यही है कि युवा बच्चे आगे आए, और उनमें भी मैंने अमित जी का ही नाम लिया था कि इतनी छोटी उम्र से ही राज्य में लगे हैं, राज्य इनको शक्ति दे। और बाकी तो राज्य के हाथ है, अपने सोचने से कभी कुछ नहीं होता। जो राज्य ने दिल में लिया ये खेल वैसे चलेगा। तो इसलिए सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अब सब मिलके श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मान। अब उस समय लालदास जी ने अपना भी तन छोड़ा है। श्री महामती कहे सैयन को ये सेवा के कहे साथ। अब ये देखिए ये सेवा के कैसा, जब एक बार सतगुर धारण कर लिया सबने, पन्ना जी से छोड़ के और किसी को धारण नहीं किया। उसके बाद अपनी लौ लगानी है ना तो मूल स्वरूप से जुड़ो। सतगुर कितनी बार बदलोगे? दूसरा तन चला जाएगा, फिर तीसरा पकड़ लेना। ये रूप में पड़े रहोगे तो स्वरूप में आत्म जागृत कैसे होगी? एक सतगुर ले लिया ना, उसी पे यकीन करके मूल स्वरूप से जुड़ो, आत्म जागृत करो। वाणी बीतक में एक एक शब्द
सुंदर साथ जी कह दिया गया। बोलो श्री यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।